पढ़ते हैं अबाउट द प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, लेट्स सी क्या चीज है ये प्लियोट्रॉपी। सिंगल जीन, single gene that controls more than one character। इसकी जगह एनसीईआरटी में यूं लिखा है more than one phenotype। क्या ऐसा भी हो सकता है? more than one phenotype, that is the example of प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन। जैसे एग्जाम्पल ले ले, मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे सिंगल जीन के लिए बताओ बेटा। सिंगल जीन है बेटा, सिंगल जीन जैसे दो एलील है, बताओ, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये सिंगल जीन दो फिनोटाइप दे रहा है, दो फिनोटाइप दे रहा है, कौन कौन से? शेप ऑफ सीड, और दूसरा है बेटा स्टार्च, ग्रेन, साइज, दो चीज है बेटा। तो ये दो क्या है? कैरेक्टर। ये दो क्या है? फिनोटाइप है, जिसको कंट्रोल कर रहा है सिंगल जीन विच हैज टू एलील्स। जीन एलील सब क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? तो यही तो एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का। किसका है बेटा? प्लियोट्रॉपी। तो बेटा ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो एक बात और, प्लियोट्रॉपी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, जरा समझना मेरी बात समझना। ये बेटा हमारे पास कोई एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के अंदर कोई जीन है बेटा, कोई जीन है, दैट इज द सिंगल जीन। और ये सिंगल जीन क्या करता है? ये एक्सप्रेशन देगा बेटा इन फॉर्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम के फॉर्म। अरे आपको तो पता है एंजाइम बनाते हैं, और एंजाइम क्या करते हैं? सबस्ट्रेट एस को प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो बेटा यहाँ पर ये एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम करने वाला है बेटा सबस्ट्रेट एस को प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट करेगा। और इस प्रोडक्ट के कारण मैं कह रहा हूं आप में कैरेक्टर आ रहे हैं, लेकिन मैं यूं कह रहा हूं कैरेक्टर 1 आ गया, आप में कैरेक्टर 2 आ गया, आप में कैरेक्टर 3 आ गया, एंड सो ऑन। बहुत सारे कैरेक्टर आ गए, एक सिंगल जीन के कारण आ गया, उसके एंजाइम के कारण आ गया, जिसमें सबस्ट्रेट एस प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हुआ। क्या है ये? प्लियोट्रॉपी। क्या है ये? प्लियोट्रॉपी। सिंगल जीन है बेटा, है ना? अब यार ये सबस्ट्रेट एस प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा, और यहां पर ये कुछ अपीयरेंस आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, होता क्या है यार, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है, ये रहा क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम में यहां पर जीन है बेटा, ये रहा जीन। इस जीन में होता क्या है बेटा? जो एंजाइम बनाया जाता है, वो एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। बोलो क्या नाम है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ये एक एंजाइम है बेटा। उसी बिहाफ पर मैं इस जीन का नाम लिख सकता हूं PAH जीन। PAH बोलो क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ये एक एंजाइम है बेटा, है ना? यार ये एंजाइम क्या करता है? आपके शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो लिखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर
मेटाबॉलिक एक्शन। मेटाबॉलिक एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करता क्या है वो समझते हैं। वापस से समझो मैंने क्या बोला। हमारे इसमें कोई क्रोमोसोम है जिसमें जीन है, उस जीन का नाम मैंने बोला पीएच। वाई इट इज सेड टू बी पीएच? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जैसा एंजाइम बना रहा है ये, दैट्स वाई पीएच जीन बोल दिया। और ये क्या करता है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। क्या ये ठीक है? अब मेरी बात समझो, अगर ऐसा है तो यार ये जो है पी ए एच, बोलो पी ए एच क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है देखो ध्यान से, ये बेटा हमारे शरीर में एक यहाँ पर एमिनो एसिड है, जैसे ये लिख दे हम लोग NH2 C COOH H, दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एमिनो एसिड। इसके साथ कोई ग्रुप ऐड होते जाते हैं जैसे CH2 और ये ऐसा कर ले। वैसे यहाँ R लिखते हैं जनरल, इसके लिए पूरे के लिए क्या लिख देते हैं? R। अब ये जो बेटा यहाँ पर बना है इसे हम लोग बोलते हैं फिनाइल एलेनिन। बोलो क्या बोलोगे? फिनाइल एलेनिन। ये लो बेटा फिनाइल एलेनिन है। नाउ दैट फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट्स इनटू, यहाँ पर जा देखो ये फिनाइल एलेनिन है ना बेटा, और ये फिनाइल एलेनिन के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, है ना। और ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर जरा देखो फिनाइल एलेनिन जो है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। बोलो क्या करेगा? हाइड्रोक्सिलेशन। मतलब जरा देखो क्या करने वाला है, NH2 C H COOH CH2, और ये बेटा फिनाइल ग्रुप इसको ही तो बोलते हैं, ये बेंजीन ग्रुप को क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप, है ना। और इसके साथ में मैं लगा दूं यहाँ पर OH, ये लो। अब ये जो है ना बेटा ये एमिनो एसिड है, कौन सा एमिनो एसिड है? फिनाइल एलेनिन। पता है ये जो फिनाइल एलेनिन है दैट इज द इसेंशियल एमिनो एसिड है। इसेंशियल समझते हो आप? क्या होता है इसेंशियल का मतलब? ऐसे एमिनो एसिड्स जिसे जो है बेटा हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, हमें बाहर से लेना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? इसेंशियल एमिनो एसिड, है ना। तो बेटा हमें फिनाइल एलेनिन खाना पड़ेगा, हम खाएंगे तो हमारे शरीर में फिनाइल एलेनिन जाएगा। मान लो कि आपने मूंग की दाल खाई या आपने कोई भीगे हुए स्प्राउट्स खाए, तो स्प्राउट्स के छिलके में हो सकता है फिनाइल एलेनिन हो, मतलब आपको खाना पड़ेगा। फिनाइल एलेनिन आपका शरीर कभी खुद से नहीं बना सकता, आपको खाना ही पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा? फिनाइल एलेनिन। चलो खा लिया आपने, लेकिन पता है आपका शरीर क्या करता है? खाए हुए फिनाइल एलेनिन को आसानी से कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। तो टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड है बेटा। टायरोसिन भी क्या है? अमीनो एसिड। और फिनाइलिन भी क्या है? अमीनो एसिड। अच्छा एक बात बताओ, टायरोसिन क्या आपने खाया? नहीं। बनाया? हाँ बनाया। और हमारा शरीर जब खुद से बना ले तो नॉन इसेंशियल। कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ये नॉन इसेंशियल एमिनो मतलब इसकी जो है बेटा आपके शरीर में ऐसा है बेटा कि खुद से बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन ऐसा है बेटा कि इसे आप खुद से नहीं बना सकते, आपको बाहर से मूंग की दाल खानी ही पड़ेगी तो जाएगा। आई डोंट नो मूंग की दाल में है कि नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्या समझ रहे हो आप लोग? तो जरा देखो आपने कोई एमिनो एसिड खाया जिसे आपके शरीर ने कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने फिनाइल एलेनिन खाया और उसको कन्वर्ट कर दिया टायरोसिन। अब ये टायरोसिन एक ऐसी चीज़ है बेटा जो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक जैसे ये क्या करती है, T3T4 सिंथेसिस में हेल्प करेगी। T3T4 जैसे थायरोक्सिन, अरे ठीक है, मतलब आपके इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। T3T4 अगर प्रॉपरली है तो आप में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, है ना। तो बेटा उसके लिए ज़रूरी होता है टायरोसिन, मतलब टायरोसिन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है T3T4 बनाने के लिए। किसके लिए? T3T4 बना। तो बेटा ऐसा है, डोपामाइन। डोपामाइन जो है बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको खुश रखता है, खुशी के लिए जिम्मेदार है। कौन है जिम्मेदार?
डोपामाइन। जितना डोपामाइन उतने ज्यादा खुश। और खुशी के साथ साथ ये आपको लत लगवाता है, हैबिचुअल कराता है किसी चीज के लिए। हैबिचुएशन के लिए जिम्मेदार है कौन? डोपामाइन। और किसी चीज की लत लग रही मतलब खुश हो रहे हो आप, अरे तभी तो उधर जा रहे हो ना। ऐसा थोड़ी होता है कि लत लग रही हो और तकलीफ हो रही, खुशी होती है हमें। जैसे गेम खेलना, लत लग गई गेम खेलने की, क्यों? बार बार डोपामाइन रिलीज होता है कि यार उधर जाना है। तो दो चीजों के लिए जिम्मेदार है, हैबिचुएशन के लिए मतलब आदत लगवाने के लिए, और दूसरा हैप्पीनेस, खुशी के लिए जिम्मेदार है कौन? डोपामाइन। तो डोपामाइन अगर बनाना है तो हमें क्या लगेगा? टायरोसिन। लेकिन टायरोसिन बनवाना है तो क्या खाना पड़ेगा? फिनाइलएलनिन। आ रहा है समझ में? इसीलिए बेटा काफ़ी ज़रूरी होते हैं अमीनो एसिड्स। अगर अमीनो एसिड्स नहीं खाओगे तो प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनेगा, और प्रोटीन एंजाइम नहीं बनेगा तो फिर ऐसे खुशी वगैरह मिलेगी नहीं हमें, है ना। फिर और आगे बढ़े बेटा, तो एक होता है एड्रीनलिन। बोलो क्या नाम है? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो है बेटा एक इमरजेंसी हार्मोन है। क्या है ये? इमरजेंसी हार्मोन। मतलब आपको जो है लड़ने झगड़ने के लिए, इमरजेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है कौन? एड्रेनलिन। तो एक और होता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर मिलानिन। बोलो क्या है? मिलानिन। मिलानिन का जो है बेटा ये सिंथेसिस भी कौन करता है? टायरोसिन। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ऐसा हमारे शरीर में चलता रहता है, और बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के जरा देखो, सिंगल जीन है जो बहुत सारे फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। बढ़िया है ना। अब हुआ क्या, मेरी बात समझो, ये तो सब बढ़िया ही चल रहा है। अब यार ऐसा है कि आपके इसमें जैसे फिनाइल एलेनिन है बेटा, फिनाइल एलेनिन। और बताओ बेटा इस फिनाइल एलेनिन को किस में कन्वर्ट कर दूं? टायरोसिन। लेकिन टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा? एंजाइम। तो कहने का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, देखना। अब क्या है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था बेटा, लेकिन हुआ क्या, कोई एक आपके दिन जो है ऐसा आया जिसमें सिंगल जीन म्यूटेशन हो गया। ऑब्वियसली सिंगल जीन म्यूटेशन ही होगा, क्यों? सिंगल जीन है, दो दो जीन थोड़ी है क्या, कितना है? एक ही जीन है, तो एक जीन में म्यूटेशन हो। म्यूटेशन होने के कारण फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बर्बाद हो गया। बोलो क्या बर्बाद हुआ? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये लो बेटा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बर्बाद मतलब बनना बंद हो गया। तो पता है बेटा यहाँ पर क्या हुआ? बोलो क्या ये कन्वर्जन होगा? नहीं होगा, ये नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है, सिंगल जीन म्यूटेशन हुआ जिससे फिनाइल एलेनिन बर्बाद हो गया, जिससे यहाँ पर कन्वर्जन जो है अफेक्ट हो रहा है, और ओवरऑल टायरोसिन बनना बंद हो गया। चलो टायरोसिन ही नहीं बन रहा है, टायरोसिन या तो बहुत कम बन रहा है या बन ही नहीं रहा। तो उस केस में अब एक चीज़ है, बोले सर टायरोसिन तो चाहिए, टायरोसिन चाहिए तो टायरोसिन के इंजेक्शन लो। क्या ले? इंजेक्शन किसके? टायरोसिन, ताकि हमारे शरीर में T3 T4 डोपामाइन, एड्रेनलिन और मेलानिन बनता रहे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगी, दिक्कत क्या है वो समझो आप। फिनाइल एलेनिन, अरे समझ में आ रहा है कि कथा जैसा लग रहा है? आ रहा है समझ में, है ना। अब ये जो फिनाइल एलेनिन है, यार बात तो ये हो रही है कि टायरोसिन में ये पता नहीं क्या परेशानी होती है इसकी, है ना। टायरोसिन में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है। होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, एंजाइम ही नहीं है तो कैसे कन्वर्ट होगा? अब कन्वर्ट नहीं होगा तो पता है क्या होगा? फिनाइल एलेनिन का एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन इन बॉडी, शरीर में इकट्ठा हो जाएगा। कौन इकट्ठा हो रहा है? फिनाइल एलेनिन शरीर में इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होने से स्पेशली ये जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन बेटा ब्रेन के लिए फिनाइल एलेनिन अच्छा नहीं है, ब्रेन के लिए ठीक नहीं है।
तो क्या करेगा, ब्रेन सेल को डैमेज करेगा। ब्रेन सेल को डैमेज करेगा तो बेटा डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेन में जब ये एक्यूमुलेट हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा मेंटल रिटार्डेशन। मतलब बेटा दिमाग से पैदल हो जाएगा वो, ठीक है। तो पैदल बाय दिमाग। चलो, तो एक तो पहली बात ये बेटा शरीर में इकट्ठा होते जा रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, ब्रेन सेल पर इकट्ठा हो रहा है, तो डेफिनेटली मेंटल रिटार्डेशन कर दिया उसने। अब दूसरी बात, यार होगा क्या, एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन बेटा पता है हमारे शरीर में अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल बने तो हमारा शरीर तुरंत जो है लिवर को रेफर कर देता है। किसको रेफर करता है, लिवर, कि भैया तू लिवर में जा यार, हमारे शरीर को बर्बाद मत कर। तो डेफिनेटली यार ये इकट्ठा होते होते एक जगह और जाएगा, कहाँ जाएगा बोलो, लिवर में। तो लिवर में क्या गया बोलो, फिनाइल एलेनिन। तो यार फिनाइल एलेनिन का फार्मूला बता सकते हो क्या है, ऐसा कुछ HCNH2 COOH, फिर बोलो CH2 और फिनाइल। ये लो, ऐसे ही है। चलो बेटा ये जा रहा है लिवर में। अब लिवर में क्या होगा, यहाँ लिवर में जाकर होगा डीएमिनेशन। क्या होगा, डीएमिनेशन। चलो डीएमिनेशन कर दे, आओ मिलके करेंगे डीएमिनेशन। तो पहला आप करोगे डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब समझते हो, अमोनिया निकालना। डीएमिनेशन का मतलब अमोनिया ने, जैसे डिहाइड्रेशन पानी निकालना, तो डीएमिनेशन मतलब अमोनिया निकालना, है ना। तो अमोनिया निकाल दोगे, डीएमिनेशन करोगे, और डीएमिनेशन के साथ एक और चीज कर दोगे, ऑक्सीडेशन। बहुत खूबसूरती से होगा ऑक्सीडेशन, लेकिन इतना खूबसूरत मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो यार देखो क्या होगा, यहां से NH2 और यहां से H, क्या निकला, अमोनिया। अरे यहां से NH2 और यहां से H, क्या निकला, ये लो अमोनिया निकाल दे। अब आपको तो पता है लिवर में अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, अभी थोड़ा बहुत पता हो तो, है ना। अब दूसरी बात, चलो वो तो यूरिया बना लेगा। अब लेकिन दिक्कत ये है, यहाँ पर ऐसा कुछ है, देखो ये COOH, ये है CH2 और ये है फिनाइल। ये लो ऐसा है, यहाँ से NH2 निकला, यहाँ से H निकल गया, कार्बन की वैलेंसी 2 हो गई। कितनी होना चाहिए, 4। अब क्या है, दिक्कत क्या है, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन। चलो ऑक्सीडेशन कर ले, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अरे हो गया ना वैलेंसी पूरा। अब ये जो है ये ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कीटो। क्या क्या ग्रुप है ये, कीटो। यार ये जो है ना आपका लिवर किडनी को दे देगा कि भैया कीटो तू तो जा यहाँ से। किसको दे देगा, किडनी को। अब किडनी क्या करेगी पता है, इसको छान देगी, और छानने के बाद रीअब्सॉर्ब नहीं करेगी। किसको, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये कीटो, मतलब इसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग, फिनाइल, अरे नहीं, फिनाइल पायरुविक एसिड। बोलो क्या बोलोगे, फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड। अब जरा देखो मेरी बात समझो, आपके लिवर ने फिनाइल पायरुविक एसिड बना दिया। अब आपका लिवर इसको जरा भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि भैया तू कुछ भी हो जा, तू तो जा किडनी के पास और छन के बाहर हो जा। तो वहां किडनी के पास गया, और किडनी भी क्या कर रही पता है, छान के पूरा अलग कर रही, उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही, रीअब्सॉर्ब, है ना। जब वो रीअब्सॉर्ब नहीं कर रही है तो कहां जाएगा वो, यूरिन में जाएगा। और यूरिन में क्या जा रही है, कीटो। तो बोलो क्या बोले, फिनाइल कीटो न्यूरिया। क्या बोलोगे, फिनाइल कीटो न्यूरिया। कीटोन बॉडीज चली गई, कहां चली गई, यूरिन में। क्यों चली गई, क्योंकि किडनी के थ्रू उसका पुअर रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। मतलब वापस वो जब छनने के बाद ऐसा होता है, किडनी हमारी दिन भर में 180 लीटर छानती है। कितना छानती बेटा, 180। तो ऐसा थोड़ी 180 लीटर फेंक दे, 180 लीटर अगर छान देंगे तो आप इमेजिन करो पानी कितना पीना पड़ेगा, 400-500 लीटर। अरे एक टैंकर भर के, पता पड़े ऐसे लगा के बैठे हैं नली। क्यों बैठे हैं, तो बोले सर ऐसा, और हर बेंच पे एक अलग से पाइप लगा दिया। आप इमेजिन करो ऐसे 180 लीटर, ज्यादा ही हो जाएगा, है ना। और इधर से मिनरल लेके बैठे हैं, इलेक्ट्रोलाइट, बोले सर वो भी कम नहीं होना चाहिए। इधर से वो चम्मच के चम्मच खाए जा रहे हैं, मैं भी इधर खाए जा रहा हूँ, इधर से बहाए जा रहा हूँ। अरे अरे समझ रहे हो क्या। अब ओवरऑल जो ये फिनाइल पायरुविक एसिड है बेटा, ये धीरे से क्या होगा, यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, मतलब कीटोन जा रहा है, इसीलिए तो बोला फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या ये समझ में आ गया।
अब बेटा इसकी वजह से क्या है, मेरी बात समझो, क्या क्या सिम्टम्स आ जाएंगे, तो जरा देखो, क्या हम लोग यूं बोले कि ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है इसका पुअर रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी। अब किडनी बेटा पुअर रीअब्जॉर्प्शन करेगी तो क्या होगा, कीटोन बॉडीज कीटोन बॉडी विथ यूरिन। और बेटा अगर ऐसा है तो इसे बोलेंगे हम लोग फिनाइल कीटो यूरिया, या शॉर्ट में लिखते हैं PKU। चलो अब एक बात समझना, आप मेरी बात समझो, फिनाइल पायरुविक एसिड बना, वैसे चाहिए क्या था, टायरोसिन। टायरोसिन तो है नहीं अब शरीर में, टायरोसिन की कमी हो रही है, अरे समझ रहे हो, टायरोसिन है ना, टायरोसिन कम हो गया। टायरोसिन जैसे ही कम होगा बेटा, तो अब सीधी सी बात है, पहली चीज जो मैं आपको बता चुका हूं, क्या यहां पर मेंटल रिटार्डेशन, ये लो बेटा मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, और साथ में बेटा यहां पर क्या होगा, हेयर लॉस होगा, बाल झड़ेंगे, और बाल झड़ने के साथ स्किन पिगमेंटेशन, बोलो क्या होगा, स्किन पिगमेंटेशन। क्यों स्किन पिगमेंटेशन, क्यों, टायरोसिन जरूरी है ना मेलानिन के लिए, तो स्किन पिगमेंटेशन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो अब जरा देखो मल्टीपल फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, कैसे मल्टीपल फिनोटाइप, बाल झड़ दिखे हैं, बाल झड़े हुए हैं, साथ में दिमाग से पैदल है, और साथ में स्किन जो है वो पिगमेंटेड है। अब तीनों चीजें एक साथ दिख रही है, मतलब मल्टीपल फिनोटाइप है, और मल्टीपल फिनोटाइप लेकिन जीन एक ही है, क्या है एग्जाम्पल, प्लियोट्रॉपी। नहीं आया समझ, आ गया बेटा, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, बनाओ ऐसा।